हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर मन करे तो शेयर कर दीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स को लेकर इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एंड यहाँ पर है द एम्परर, एरीज, मेष राशि की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नंबर 4, नंबर 11, नंबर 50, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 11 अगेन एंड नंबर 4 अगेन। सो नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 11 भी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अप्रैल मंथ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर और उसी के साथ मैं देख रही हूँ नवंबर मंथ। ओके, ये स्ट्रांगली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर हर्मिट क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, अकेले बैठना, ज़्यादा किसी के साथ बात ना करना, फैमिली के बीच में बैठे, दोस्तों के बीच में बैठे, फिर भी एक अकेलेपन को महसूस करना, या फिर किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट ना होना और ऐसा है कि नहीं मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे किसी से बात नहीं करना, तो वो चीज़ दिखाई देती है। ऐसा नज़र आता है कि जब ये लोगों को देखते हैं और लोगों को देखते हैं, अच्छे रिलेशंस को देखते हैं या कोई रिलेशनशिप में है, कोई अच्छे से रिलेशनशिप को निभा रहा है, जब ये ऐसी एनर्जीज को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये बच रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ों को भी ना देखें, ज़्यादा रोमांटिक चीज़ों को ना देखें, ज़्यादा सॉन्ग वगैरह ना सुने, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि इनको बार बार आपकी याद आए। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये बहुत अकेले में बैठ कर के, खुद के साथ बैठ कर के ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ हमारे रिलेशनशिप में कि हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि अब आप जो है इनसे डिटैच हो गए हो, आप इनके लिए उतना इमोशंस फील नहीं करते हो जितने कि आप पहले इनके लिए इमोशंस को फील किया करते थे। तो ये देख रहे हैं कि आप भी अब उनके बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, आप उनकी इतना परवाह नहीं कर रहे हो, तो आप उनको इतना चेज़ नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक सोच में भी डूबे हुए हैं कि ऐसा भी क्या हो गया या ऐसा भी क्या हुआ है कि इतना बदलाव आ गया, इतना हद तक के बदलाव आ गया। क्योंकि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में चलते हैं, हो सकता है ऐसा पहले भी हुआ हो, लेकिन आपके अंदर पहली बार इतना ज़्यादा बदलाव ये पर्सन देख रहे हैं जिसके कारण ये पर्सन खुद से एक सोच में डूब गए हैं। एंड डेफिनेटली आपके बिना तो एक अकेलापन इनको सता ही रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि जब अटेंशन दी जाती है ना तो उनको भाती नहीं है। जब जैसे कि हम कुछ लोगों को अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, तो उन लोगों को क्या होती है वो इज्जत भाती नहीं है, उनको ना रास नहीं आती, उनको वो उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। और जब उनसे वो अटेंशन ले ली जाए, उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दे, तो फिर वो उसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, उसी चीज़ के लिए तड़पते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो वही एनर्जी मुझे आपके जो पार्टनर है उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये कुछ ऐसी ही एनर्जी में यहाँ पर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं।
यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हुई उनके लिए माफ़ी मांग के चीज़ों को ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं चीज़ों को। ख़त्म मतलब कि जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको ख़त्म करते हैं। तो आपसे माफ़ी मांगने के भी बारे में सोचें। उनको ऐसा लगता है कि शायद माफ़ी मांगने से क्लियरिटी आ जाएगी, माफ़ी मांगने से जो है हमारे बीच में चीज़ें सुलझ जाएंगी, और रिलेशनशिप भी जो है हमारा जो उलझ गया है बहुत ज़्यादा या फिर ख़राब हो गया है वो ठीक हो जाएगा। ये पर्सन आपको क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको आपके सवालों के जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी आपके सवाल है उनके जवाब ये आपको दे दे, आपसे माफ़ी मांग लें और चीज़ों को क्लियर कर दे। क्योंकि यहाँ पर ना इनके लिए आपके आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है। पहले जब आप इनको मिल रहे थे, जब आप इनसे बात कर रहे थे, तो शायद ये इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर इनको ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। आपसे दूर जाते टाइम भी इनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊँगा या निकाल पाऊँगी, या फिर कि मैं अकेला ही हो जाऊँगा बिल्कुल, क्योंकि आप जब तक थे तो उनको अकेलापन महसूस ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप उनकी लाइफ से गए तो उनको महसूस हुआ कि आप उनकी लाइफ में जो है क्या अहमियत रख रहे थे, आप उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रख रहे थे। ये उनको तब पता चला जब ये आपसे दूर गए। ओके। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन अपनी इनमेच्योरिटी को भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी इनमेच्योरिटी की है, बहुत इनमेच्योरिटी दिखाई है रिलेशनशिप में, बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि बहुत इनमेच्योर डिसीजंस थे। और तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको जो है एक्सेप्ट करने के लिए भी अभी रेडी हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने ज़्यादा समझा नहीं, बिना सोचे समझे मैंने डिसीजंस लिए, बिना सोचे समझे मैंने चीज़ें की। तो उस चीज़ का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको एहसास हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन को जो है सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। और उसी सेल्फ रियलाइजेशन के कारण इनको लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर करके और आपके साथ रिश्ते को क्लियर कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं अभी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेविल की एनर्जी। लेट्स सी, डेविल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डेविल को क्लैरिफाई करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेविल को यहाँ पर टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है। आपके ना पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा ना संयम रखना चाहिए था। आई थिंक उन्होंने अपने ईगो में आकर के या अपनी एग्रेशन के कारण चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी एनर्जीज़ पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए था, मुझे इस तरीके से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। बिकॉज डेविल एनर्जी जो कि बताती है कि इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट भी किया है, एग्रेसिव भी हो सकते हैं पर्सन रहे हो, इन्होंने आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश की। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने वो चीज़ें करके गलत किया है आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करके गलत किया, आपको जो है कंट्रोल करके गलत किया, नहीं करना चाहिए था, गलत है, उस चीज़ की रियलाइजेशन जैसे इस पर्सन को हो रही है। एंड उसी चीज़ में इनको अपनी इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है कि ये मेरी इनमेच्योरिटी थी जिसके कारण मैंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। अभी उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत की। उनको ये भी लग रहा है कि आपने बहुत प्योरली इस कनेक्शन को निभाया था, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत साफ दिल से आपने इस कनेक्शन को निभाया था। किसी तरीके का कोई लालच नहीं था, किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं था कि क्या कि वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो। आप इस पर्सन के बुरे व्यवहार को भी सहन करते थे, इनके मैनिपुलेशन, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलता था कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप इनकी मैनिपुलेशन को भी सहते थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि आपको लगता था कि शायद आज नहीं तो कल ये पर्सन सुधर जाएगा, इसके अंदर बदलाव आ जाएंगे, ये भी मेरे प्यार को समझेगा, मेरे प्यार का एहसास होगा इसको भी एक दिन। तो इस बात का सब्र रख करके ये जो भी जैसा भी करते थे आप उसको सहते थे। लेकिन एक सब इंसान की ना लाइफ में एक इनफ टाइम आता है कि बस अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं सहा जाएगा ना। आई थिंक आपकी लाइफ में भी वो इनफ टाइम आया जहाँ आपने कहा कि नहीं अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, तो वो चीज़ भी हुई। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको प्यार से ट्रीट करना चाहिए था, आपको थोड़ा सा जो है शांत दिमाग से इनको फैसला लेना चाहिए था, शांत दिमाग से इनको शांत रह कर के इनको जो भी बोलना था तो बोलना था, जो भी ये बोलना चाह रहे थे, जो भी इन्होंने पास्ट में आपको बोला वो शांत रह के करना चाहिए था। मेनली यहाँ पर एनर्जी है कि इनको लगता है कि इन्होंने अपनी ईगो में आकर के और अपने गुस्से में आकर के
इनका दिमाग से इन्होंने इस्तेमाल नहीं लिया और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि दिमाग का आराम से शांत, देखो शांत दिमाग होता है तो हम सही सोच पाते हैं। गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा ईगो में हो तो हमें हमारी गलती नहीं दिखाई देती, हमें सही गलत में फ़र्क समझ में नहीं आता है। बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन को पहले नहीं आया, देर हो गई बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया और इनको वो कनेक्शन मिलेगा भी नहीं, इस तरीके का कनेक्शन मिलेगा भी नहीं। ये भी हो सकता है आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आपने इस पर्सन की हीलिंग भी की हो। मुझे आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपने इस पर्सन की हीलिंग भी की है। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, इनको नहीं करना चाहिए था, ये डेविल वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहिए था, इतना ज़्यादा ईगो नहीं शो करना चाहिए था, इतना ज़्यादा जो है आपको मैन्युपुलेट या झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बेसिकली डेविल की एनर्जी में झूठ भी दिखाई देता है, धोखा भी दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अभी उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, अभी ये उस चीज़ को फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ पता है क्या हो रहा है, ये ना आपको कॉल करते करते रुक जाते हैं या आपको मैसेज करते करते रुक जाते हैं, बिल्कुल बहुत करीब आकर के रुक जाते हैं, आपके बहुत करीब तक आते हैं। बहुत जैसे करीब तक आने का मतलब है कि आपको मैसेज तो लिखा लेकिन उसको सेंड नहीं किया, उसको वहीं से क्लियर कर दिया, या फिर कॉल करते करते रुक जाते हैं बहुत करीब आकर के, या जैसे कि अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो तो आपसे कुछ कहते कहते रुक जाते हैं और फिर माइंडसेट चेंज हो जाता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना ये फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अगर आप उनसे कुछ बोलोगे तो ये उसका जवाब क्या देंगे आपको। इनको ना कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये बोलेंगे क्या, आखिर आपसे आकर के बात करेंगे तो ये करेंगे क्या, बात बोलेंगे क्या ये, ओके। और इनके दिमाग में ये भी चलता है कि आप इनकी बात सुनोगे या आप जो हैं इनको लगता है कि आप इनको सुनना भी पसंद नहीं करोगे और बात करना तो दूर की बात है। सेकंड चांस, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी में सेकंड चांस भी दिखाई देता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस भी चाहते हैं, दूसरा मौका भी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इस बार इनकी सुनोगे नहीं, ओके। ऐसा इनको लगता है, ऐसा ये सोचते हैं। तो बहुत करीब आकर के भी ये पर्सन ना आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाते, आपसे बात नहीं कर पाते। बहुत बार इनका मन बना है, बहुत बार मन बना है कि अब तो मुझे उसको कॉल करना है, अब तो मुझे उसको मैसेज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। बिल्कुल बहुत करीब आकर के ये पर्सन रुक जाता है और एक सोच में डूब जाता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिएक्शन आएगा, वो मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, या करेगा कि नहीं करेगा। तो जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर बस बताते जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करती रहूँगी ना तो फिर मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँगी, राइट। तो मैं जो बोलूँगी वो भी भूल जाऊँगी, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिलेगा मेरे दिमाग से वो भी निकल जाएगा, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 की एनर्जी है जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि अभी वो बहुत हर्ट है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, अभी वो बहुत हर्ट है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो प्रयास किया, उन्होंने तो कोशिश की, लेकिन आप ही जो है मानने को रेडी नहीं हो। उनको ऐसा लगता है कि उनको जो करना था उन्होंने किया, उनको ऐसा लगता है। हो सकता है इस पर्सन ने इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश की हो सकता है इस पर्सन ने अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू कोई मैसेज आपको भिजवाने की कोशिश की हो। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं जो कर सकता था या जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है, लेकिन सामने से ही मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग उनको जा कर के कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, कहानी कुछ और सुनाई जा रही है। जैसे कि उनको बोला जा रहा है कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते हो, आप जो हैं लाइक ना कुछ ऐसा बोला जा रहा है जिससे उनको हर्ट हो रहा है।
जैसे कि आपके लिए कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती है, वो अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। आई थिंक कुछ लोग उनको ऐसा जा कर के बोल रहे हैं आपको लेकर के, जिसके कारण ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अगर हाल ही में आपके पार्टनर ने किसी के साथ आपको देखा या फिर उनको कोई डाउट गया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनको किसी ने या तो बोला है या उन्होंने खुद ने आपको किसी से बात करते हुए देखा है, उनको उस चीज़ से भी जेलसी हो रही है, उनको उस चीज़ से भी हर्ट हो रहा है अभी। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये उससे बात क्यों कर रही है या फिर ये उससे बात क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी तरफ से जिसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं। आप किसी और से बात करो इसके कारण हर्ट हो रहे हैं, या फिर कोई है जो उनको ऐसा बोल रहा है कि अरे तुझसे तो तेरी कोई परवाह नहीं है, तू ही जो है ऐसे उसके बारे में पूछ रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पूछते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं आपके बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कोशिश करते हैं जानने की, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हर्ट है बेसिकली यहाँ पर अभी ये पर्सन। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है जस्टिस विद द पेज ऑफ सोर्ट्स एनर्जी। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया ऑलरेडी। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आइडिया का साइन है, बुक भी है। वो आइडिया ढूंढ रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें को जो है सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो भी उन्होंने गलत किया उससे बाहर निकले। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी हाल फिलहाल किसी लीगल इशू में भी फंसे हुए हैं। लीगल इलीगल कैसा भी हो सकता है कि इनको किसी ने फंसाया हो, या फिर ये खुद ही फंस गए हैं, या फिर कोई ऑलरेडी कोई लीगल इशू इनका चल रहा था। तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आई फील किसी ना किसी इस तरीके के इशू में भी फंसे हुए हैं, जिससे भी बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, और हो सकता है वो पर्सन डिवोर्स देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को, बिकॉज वो उनके साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वहाँ पर नहीं बन पा रही है बात। तो ये उस आइडिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहाँ से बाहर निकले, कैसे ये सारी चीज़ें क्लियर करें। क्योंकि इनके डिवोर्स होने में मुझे लग रहा है कि इशू हो रहा है, इनके डिवोर्स होने में प्रॉब्लम आ रही है, और जो इनके हस्बैंड या वाइफ है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो रास्ते, जिससे कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, तो मुझे दिखाई देता है कि अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, जिसके लिए ये ढूंढ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो है अपनी गलती को सुधार सकूं और चीज़ों को ठीक कर सकूं। ठीक है, तो वो आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर, ओके, एम्परर को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे नहीं लूँगी, इतने सारे कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एम्परर को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रही है। ओके, देखिए आपके पार्टनर खुद ही एक एम्परर एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो खुद ही कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स को। एम्परर में ना एक चीज़ होती है कि वो उसको दुख हो रहा हो, उसको तकलीफ़ हो रहा हो, वो ना शो नहीं करता, बहुत जल्दी से शो नहीं करेगा। जो भी एम्परर एनर्जी में जो भी पर्सन होगा, वो चुपचाप अपने दुख को सहता रहेगा, वो चुपचाप अपनी तकलीफ़ को सहता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो बहुत होता है। उसको लगता है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, उसको लगता है कि मैं लोगों के सामने कमज़ोर दिखूँगा, या मैं लोगों के सामने कमज़ोर दिखूँगी, लोग मुझे वैल्यू नहीं करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे इज़्ज़त नहीं देंगे, जिसके कारण ना वो बताते नहीं हैं, जिसके कारण वो शेयर नहीं करते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर ना इस चीज़ को देख कर के भी हैरान है कि आप उनके बिना रह पा रहे हो, आप उनके बिना बैलेंस कर पा रहे हो चीज़ों को, आप उनके बिना भी इतना कॉन्फिडेंट होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज उनको शायद ऐसा लगता था कि आप उनके बिना आगे बढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, उनको ये भी लग रहा है कि आपसे बेटर उनको नहीं मिल सकता था, बिकॉज आई थिंक आप ना हमेशा उनको इंस्पायर करते थे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में वो इंस्पायरिंग एनर्जीज होती हैं। अट्रैक्शन भी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है,
वो आपको कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ बता तो नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग्स तो शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही पर्सन आपके लिए क्रेव करते हैं, क्योंकि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक खिंचाव सा महसूस होता है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि ये पर्सनालिटी है ही बहुत अट्रैक्टिव कि उस इंसान की नज़र ही नहीं हट रही, उस इंसान का जो है ध्यान ही नहीं हट रहा आपसे, आपके ऊपर ही पूरा पूरा उनका ध्यान बना हुआ और आपसे उनका ध्यान हट ही नहीं रहा है, बार बार आप उनके दिमाग में आ रहे हो। जब तक उनको ये था कि आप नहीं जा सकते उनकी लाइफ से, जब तक उनको ये था कि आप अभी भी उनके लिए रो रहे हो, आप अभी भी उनके लिए बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तब तक तो उस पर्सन ने इतना नहीं सोचा था। लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, अब आप उनके बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, तो अब एक इनसिक्योरिटीज़ होने लगी हैं आपके पार्टनर को, इनसिक्योर होने लगे हैं, उनको लग रहा है कि अब ये बात तो मेरे हाथ से निकलते जा रही है, ये पर्सन भी मेरे हाथ से निकलते जा रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको देख रहे हैं, बहुत ही बैलेंस में देख रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई देते हैं कि ये पर्सन चाहते भी हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करो, आगे बढ़ो। तो एक चीज़ ये भी कि अंदर से तो बहुत ज़्यादा वैसा फील हो रहा है कि अरे वो मेरे लिए परेशान नहीं है, वो मेरे लिए रुक नहीं रही है या रुक नहीं रहा है, और बाहर से ये भी है कि भाई तुम आगे बढ़ो, अच्छा है वो लाइफ में बैलेंस कर रही है, अच्छा है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अच्छा है वो खुश है अपनी लाइफ में, अच्छा है वो जो है कॉन्फिडेंट है। इनके ये जो भाव है इनका, ये जो सोचना है इनका कि अच्छा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये तो तब सामने आएगा जब आप किसी और की तरफ जाओगे। अगर इनको ये पता चल जाए ना कि आप किसी और के पास हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से प्यार हो गया, अगर ये पता चल गया तो इनकी सारी अच्छाई पता चल जाएगी। फिर इनके इमोशंस को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एम्परर ना एक ऐसी एनर्जी होती है कि भर के बैठी होती है वो एनर्जी, कि उसने कभी अपने दिल को खोल के रखा ही नहीं, उसने इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया ही नहीं, और एकदम से फिर वो फटता है ना, तो वो चीज़ होती है इनके साथ। मुझे दिखाई देता है कि हाँ उनका ये है कि ठीक है, अच्छा है वो बैलेंस कर रही है, अच्छा है वो अपनी लाइफ में ठीक है मेरे बिना रहना सीख गई है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं, लेकिन उनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि आप किसी और के हो गए या किसी और से बात कर रहे हो, ये चीज़ इनसे अभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट हैं आपके लिए, पैशनेट हैं, पसंद करते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, और मुझे दिख रहा है ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, कोशिश ये करेंगे आपसे बात करने की, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट समय लग सकता है। समय क्यों लग सकता है? समय इसलिए लग सकता है क्योंकि एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एम्परर क्या होता है, बहुत जल्दी से नहीं करता चीज़ों को, उसको समय लग जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को समझने में, तो उसको टाइम लग जाता है, और आई थिंक वही टाइम लग के इन्होंने ऑलरेडी लेट कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी और ज़्यादा टाइम इनका कि नहीं, अभी देखो क्या होता है। अभी तो लाइक वो तसल्ली वाली बात नहीं होती, जैसे कोई इंसान है जो अपने आप को तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो उस तसल्ली को देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी मैं ये देख लेती हूँ कि आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या है। ठीक है, आपके लिए क्या है आगे आने वाले समय में, इस रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, ओवरऑल ही मैं देखूंगी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आगे आने वाले समय में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप, लव आ रहा है आपके लिए, एस ऑफ वार्निंग, नई शुरुआत दिखती है, दोनों कार्ड्स एक नई शुरुआत को बताते हैं। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो या फिर अगर आप वेट भी नहीं कर रहे हो, तो भी ये पर्सन ना अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे आगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट वीक दिखाई देता है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट मंथ दिखाई देता है, बट एक स्टक एनर्जी से मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। बहुत टाइम से हो सकता है रिलेशनशिप स्टक है, बहुत टाइम से आप इस पर्सन की वजह से स्टक हो, तो एक मूवमेंट दिख रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फाइनली एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जहाँ ये पर्सन ठानेंगे कि हम इनको आपसे बात करनी है, आपको जो अपने इमोशन शेयर करने हैं, तो वो ठानते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं और आपको लव ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इंसान बहुत टाइम से स्टक था। नाइट ऑफ पेंटिकल अगेन इस चीज़ को बताता है कि पर्सन बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसके मन में बहुत कुछ था आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए थे, ऐसा नहीं है कि इनको आपसे नफरत हो गई थी, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते थे। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत पॉजिटिव कार्ड है,
बट वो कभी कभी ना ब्लॉकेजेस को बताता है, क्योंकि स्टक एनर्जी है ना, कि इंसान अपनी ही सोच, अपनी ही नेगेटिव सोच के कारण स्टक है, खुद ही नेगेटिव सोच सोच करके स्टक है। उसको लगता है कि क्या करूँ मैं आगे जा कर के, मैं क्यों डालूँ एफर्ट, शायद मुझे वहाँ से नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलने हैं। जैसे कि हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि अरे यार मैं क्यों करूँ इस काम को, मुझे तो नहीं लगता मेरा ये काम पूरा होगा। तो वही स्टक एनर्जी है कि मन में तो है कि वो काम करना है, मन में तो है कि इनको आपके साथ रहना है, लेकिन इनके नेगेटिव विचार इनको स्टक करते हैं। बट आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है एक एक्शन लेंगे, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ये ठानेंगे कि नहीं मुझे एक्शन लेना है, फिर उसके बाद में जो भी हो देखा जाएगा। क्योंकि इनको एक डर ही तो सता रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, आप बात नहीं करोगे, आप इग्नोर कर दोगे। तो वो ठानते हुए दिख रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, इग्नोर करेगी कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी मत करने दो, लेकिन मुझे एक्शन लेना है। तो उस एनर्जी में आते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।